राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका आने वाला जो साल है खुशियों से भरा हुआ हो और बाबा की आप पर सदा कृपा बनी रहे। हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार मानते हैं। बाबा को हम पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और ना जाने कितने नामों से संबोधित करते हैं। उन्हें आप किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के ही समान बाबा के अनगिनत भक्त हैं। उनके भक्तों की गणना कर पाना असंभव है। मान्यता है कि जब भी कभी हम हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण आदि का पाठ करते हैं तो हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना इतना सरल नहीं होता। उन्हें पहचानने के लिए हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हमें अपने भगवान जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, तो वो आपको नजर जरूर आएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों वैसे तो कई तरीके की स्तुतियाँ हमारे बीच मौजूद है, जिनका हम समय समय पर प्रयोग करते हैं और लाभ भी पाते हैं। जैसे हनुमान चालीसा है और रामचरितमानस है, उसका सुंदरकांड का पाठ है और भी कई सारी स्तुतियाँ हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन क्या आपने हनुमान बाहुक के बारे में सुना है? जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान बाहुक के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हनुमान जी का ये स्रोत उनके संकट मोचन नाम को सार्थक बनाता है। इस पाठ को पढ़ने वाले के सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब इस पाठ की रचना कैसे हुई, उसके साथ जो जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है, उसको अगर आप सुन लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी ही रोचक कहानी है कि एक बार तुलसीदास जी, जो श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त माने जाते हैं, उन्हें बहुत ही जबरदस्त बात रोग हुआ। उनके जो बाहु था, बाहु मतलब हाथ था, उसमें भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। उनके समस्त शरीर में बात रोग के कारण अकड़न उत्पन्न हो गई और उनके मुख से आवाज भी निकल नहीं पा रही थी, इतनी उन्हें शारीरिक वेदना हो रही थी। इसी पीड़ा में कराती हुई स्वर से उन्होंने हनुमान जी को याद करना प्रारंभ किया और हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें इस पाठ की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस पाठ को करने के दौरान जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने जैसे ही इस पाठ को करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे उनके शरीर से सारे कष्ट ऐसे दूर हो गए जैसे उन्हें कभी कोई शारीरिक कष्ट था ही नहीं, और उनके बाहु की जो पीड़ा थी उसमें बहुत आराम हुआ। इसी वजह से इस स्रोत को हनुमान बाहुक के नाम से हम जानते हैं। यह हनुमान बाहुक का पाठ ही था जिसकी कृपा से तुलसीदास की सभी शारीरिक जो कष्ट थे वो समाप्त हो गए। हनुमान बाहुक के 44 चरणों का पाठ करने से इंसान के सारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि इस पाठ को श्रद्धा पूर्वक उचित क्रिया के साथ अगर हम करते हैं तो अगर आपके शरीर में कष्ट है तो वो सही हो जाएगा, और अगर आपके शरीर में कष्ट नहीं है तो आपको कभी भी बात रोग जो है वो नहीं परेशान करेगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई काम बन नहीं रहे हैं या आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, वो भी इस सिद्ध हनुमान बाहु का पाठ करने से आपकी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप गठिया, बात या सिर दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और हर जगह इलाज कराकर थक चुके हैं, आपको लगता है कि मेरा ये दर्द कभी ठीक नहीं होगा, तो आप
एक बार हनुमान बाहु का पाठ जो है वो प्रारंभ कीजिए। इस पाठ को आप शुरू कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस पाठ को करने की एक उचित प्रक्रिया होती है जिसको मैं आपको अब बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको जब ये पाठ शुरू करना है उसके पहले आपको हनुमान जी की एक प्रतिमा जो आपके घर में हो उसको लाल कपड़े पर स्थापित करना है। जब भी किसी भी प्रकार का आप हनुमान जी से जुड़ा हुआ अनुष्ठान कीजिए या आप अपने घर में हनुमान जी को स्थापित करते हैं तो उन्हें लाल कपड़े के आसन पर ही स्थापित कीजिए। उससे आपको उनकी कृपा का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आप हनुमान जी के साथ राम जी को स्थापित करें तो बाबा की विशेष कृपा आपको मिलेगी। उसके बाद आपको 21 दिन का हनुमान बाहु का कम से कम 21 दिन का आपको प्रण लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते तो कम से कम 21 दिन का आपको इसको करना ही पड़ेगा। जब आप हनुमान जी को लाल कपड़े पे स्थापित कर दीजिए, उसके बाद उनको आपको जो भी अक्षत, फूल, मिष्ठान जो भी अर्पित करना है वो कर दीजिए। उसके बाद उनके समक्ष आपको घी का एक दीपक जलाना है और वहीं पास में आपको एक तांबे के ग्लास में पानी भरकर रख देना है और हनुमान बाहु का पाठ आपको पूरी श्रद्धा के साथ और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आप जिसके लिए भी ये पाठ कर रहे हैं, या तो आप स्वयं के लिए कर रहे होंगे या आप किसी के लिए जो पाठ कर रहे हैं उसकी शारीरिक पीड़ा हनुमान जी दूर करें। उसके बाद जब आप हनुमान बाहु का वो पाठ कर ले तो उस जल को आप पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। आपको ये रोज़ाना करना है। हनुमान बाहु का पाठ करने से प्रारंभ जब आप करें तो उस समय आपको जल रख लेना है और जब आप हनुमान बाहु का पाठ समाप्त करें तो तुरंत ही उस जल को आपको उस पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है। इसके अलावा आप जल में अगर तुलसी दल डाल लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप इस क्रिया को करके देखिए, आपके शरीर के सारे बात रोग जो हैं, जोड़ों का जो दर्द है, आप अगर आर्थराइटिस से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, खड़े होने में परेशानी हो रही है, सियाटिका है अगर आपको, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसको आप एक बार ज़रूर कीजिए। और ये जो जल वाला आपको करना है, ये अगर आप 21 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको करना है। अगर आप रोज़ ही इसको अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो भी आप जल रख सकते हैं और इस जल को अगर आप रोज़ पिएंगे तो आपका जो शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा इस जल को आप मलहम की तरह, तेल की तरह लगा भी सकते हैं। जहाँ पे भी आपको पीड़ा हो रही है वो भी आपको चमत्कारिक लाभ आपको उससे प्राप्त होगा। एक बार आप इसको करके देखिए। अगर आप सारी चीज़ों से थक चुके हैं तो इसे आप अपना कर देखिए और फिर देखिए बाबा का कैसा चमत्कार आपके साथ होता है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और आपके समस्त शारीरिक कष्टों से आपको मुक्त रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।